वेलकम गाइस। हमारा जो आज का टॉपिक है ये अनप्लैंड लीव जो होती हैं, अचानक सडन लीव को कैसे मैनेज करते हैं। एचआर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है सडन लीव या अनप्लैंड लीव को, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय की अनप्लैंड लीव आ गई, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ गई तो लीव पे चला जाता है, तो पीछे काम तो रुक जाएगा। तो उस लीव को कैसे मैनेज करना होता है ये सारा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया कि बेसिकली अनप्लैंड लीव क्या होती है। कि एक तो होता है अनइन्फॉर्म लीव। अनइन्फॉर्म होता है कि एम्प्लॉय ने बगैर बताए छुट्टी कर ली, उसके ऊपर तो प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है। लेकिन अनप्लैंड होता है कि एमरजेंसी आ गई है, मजबूरी के तहत उसने कोई लीव कर ली है जो कि प्लान नहीं थी और एमरजेंसी की वजह से, तो उसके फिर डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं होता, लेकिन उसकी हमें बैकअप पे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है, कोई ना कोई प्लान बनाना होता है, कोई ना कोई उसकी मैनेजमेंट करनी होती है। वो तो सारा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अनप्लैंड लीव। अनप्लैंड लीव की कंसेप्ट ये है कि कोई भी फैमिली में बीमार हो जाता है, ठीक है, कोई भी फैमिली इमरजेंसी हो जाती है, या कोई भी एक्सीडेंट या नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, या कोई ट्रैफिक में फंस जाता है, या कोई किसी दूर शहर से आ रहा है और उसके रास्ते में कोई मसला हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें अनप्लैंड लीव के अंदर आ रही होती हैं। तो इसके टाइम पे या इस सिचुएशन में एचआर ने क्या उसको मैनेज करना है, या कैसे उस एमरजेंसी सिचुएशन को या अनसर्टेन रीज़न को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको कैसे करना है वो भी हम आगे आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। तो कंसेप्ट पहले समझ लें आप अनप्लैंड लीव का। यही होता है कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होगी, उसने ऑलरेडी अप्लाई नहीं की हुई लीव, अप्रूव नहीं है लीव, लेकिन उसको लीव करनी पड़ जाती है, तो वो सारी आपकी अनप्लैंड लीव। अब कौन सी टाइप्स हो सकती हैं इसके अंदर। अनप्लैंड लीव में सिक लीव होगी, खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय बीमार हो गया, सडन अचानक बीमारी आ गई है, हार्ट अटैक हो सकता है, फॉलिश का अटैक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कोई अर्जेंट फैमिली लीव आ गई, खुदा ना खास्ता किसी फैमिली में डेथ हो गई है, या उसके बेटे के या बच्चों की किसी की बीमारी ज़्यादा हो गई है। फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा आई, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, या और भी कोई मेडिकेशन हो सकती है। तो इस तरह की जो लीव्स हैं ये आपकी अनप्लैंड लीव या उसके अंदर ये टाइप्स हैं। इसके अलावा फर्दर और भी टाइप्स आ सकती हैं, लाइक ट्रैवल लीव होगी, या सिक लीव के अलावा जो आपके पास जो अन एक्सीडेंटल लीव्स होगी। एक्सीडेंटल में मेडिकल एक्सीडेंटल नहीं, दूसरा कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई लैपटॉप ख़राब हो गया आपका, या आप घर से आ रहे हैं आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उस तरह की चीज़ें भी आपकी अनप्लैंड लीव में आ जाती है। बारिश आ जाना, इस तरह के कोई खुदा ना खास्ता अर्बन फ्लडिंग हो जाना, वो लीव सारी आ जाती हैं। फिर अब एचआर का क्या रोल है, ये हमारा मेन मतलब कि इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है। अब सबसे पहले ये होता है कि इनिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कोई अनप्लैंड लीव होती है और एम्प्लॉय नहीं आ रहा होता, तो सबसे पहले एचआर ने जो सुपरवाइज़र, उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एचआर को बताए, या अगर एचआर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो वो एचआर उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगा कि भैया आज ये वाला एम्प्लॉय नहीं आया। फिर एचआर प्रॉपर कम्युनिकेशन करेगा, जिसमें ईमेल कर सकता है, कॉल्स कर सकता है, एसएमएस कर सकता है, क्विक मैसेज करेगा उसके एचओडी को या उसके सुपरवाइज़र को कि आपका जो फलां एम्प्लॉय है ये अनप्लैंड हो गया। अब उसकी वेरिफिकेशन होगी, इसके लिए लीव बैलेंस में उसकी सारा मैनेज होगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉलिसीज़ होगा। अब इसके बताने का मकसद क्या होता है, बताने का मकसद ये होता है कि जैसे ही एचआर इसको वेरीफाई करके अनप्लैंड लीव को सिस्टम में डाल के एचओडी को इन्फॉर्म कर देगा, तो एचओडी फ़ौरन कोई ना कोई बैकअप प्लान बना कर दे देगा कि मेरा इमीडिएट असेसमेंट में मेरा कौन सा एम्प्लॉय है जो इसकी जगह पर एलोकेट होगा। लाइक रिसोर्स एलोकेशन हो गया, कोई दूसरा एम्प्लॉय आ गया, वो उसको रिसोर्स एलोकेशन दे दी गई, ठीक है। ओवर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय इवनिंग शिफ्ट पे और वो नहीं आया, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले की इवनिंग शिफ्ट के टाइम ख़त्म होने वाली, बट उसको रिक्वेस्ट कर देना कि आपके फलां एम्प्लॉय को अनप्लैंड लीव करनी पड़ गई है, तो काइंडली आप उसकी जगह ओवर टाइम कर लें। तो वो ओवर टाइम की वजह से या उस वजह से वो फटाफट ओवर टाइम कर लेता होता है। तो अनप्लैंड लीव को फिर एचआर इस तरह मैनेज करता है और एचओडी सुपरवाइज़र इसको मैनेज करते हैं। ओवर टाइम से भी या किसी साथ वाले एम्प्लॉय को जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉलोनी में रह रहा है या साथ रह रहा है, उसको बुला लिया, फटाफट गया जो आपको लो। या फिर हमारे पास हमेशा एक बैकअप एम्प्लॉय होता है जिसको हम विजिटर कहते हैं, या जिसको हम बैकअप एम्प्लॉय कहते हैं, हर शिफ्ट के अंदर होता है। तो वो किसी भी अनप्लैंड लीव के में आकर अचानक काम कर सकता है।
फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली प्रूफ चाहिए होता है। जब अनप्लैन्ड लीव होगी, ठीक है अनप्लैन्ड लीव होगी है, लेकिन जब वो ज्वाइन करता है दोबारा कल या परसों जब भी आएगा तो वो प्रॉपर प्रूफ देगा कि मेरी ये इमरजेंसी हुई थी, लाइक कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ होगी, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। बेशक वर्बली हमें पता है कि वाक़ई का इशू हुआ था, लेकिन उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फाइल कंप्लीशन के लिए या ऑडिट पर्पज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट लाजमी लगाना होता है। और फिर सिस्टम के अंदर अपडेट्स भी करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड के अंदर कि डॉक्यूमेंट्स जो है या प्रूफ है वो 70% उसकी इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम अपडेशन में लाजमी होता है उसका लीव बैलेंस अपडेट होगा, उसका जो भी लीव चल रही है वो सारे अपडेट होगा, बट उसका जो प्रूफ है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो उसका लाजमी लगा हुआ होगा। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट था तो गाड़ी की तस्वीर लगी हुई होगी, ठीक है, और उसका फर्दर ट्रीटमेंट लगा होगा, कोई घर में बीमार हो गया उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगा होगा, तो ये सारी चीज़ें लाजमी होती हैं।